हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आपके सामने लेके आया हूँ मध्य प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मंदसौर यूनिवर्सिटी। मंदसौर यूनिवर्सिटी मंदसौर जिले के अंदर स्थित है और आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले MPPURC की वेबसाइट पर, जो कि है मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, MPPURC के नाम से हम जानते हैं। मंदसौर यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल देख पा रहे होंगे आप मेरी स्क्रीन पर। ये यूनिवर्सिटी 2016 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ इन्फॉर्मेशन हैं। चांसलर साहब कौन है तो मिस्टर श्री नरेंद्र नाहटा जी हैं। ये काफ़ी नाउन पर्सन हैं। मंदसौर के अंदर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं ये कांग्रेस से बहुत सी बार। और वाइस चांसलर भी आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रार जी को आशीष पारिक जी हैं और बाकी ऑफिसर्स के डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन है। और वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की गई है। और सभी जो पर्सन हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, उनकी मेल आईडीज़ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए रखी गई है, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं इनकी वेबसाइट पर और समझेंगे मंदसौर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैं मेरा इंट्रो दे दूँ। मैं गोविंद धनगर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने 1000 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है और इंडिया के बाहर हैं उनको रिव्यू किया है। और साथ ही में हम लगभग 2 से 3000 कॉलेजेस भी रिव्यू कर सके हैं। और हमारी एक काफ़ी अच्छी एक टीम है जो एक्सपीरियंस टीम है। अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो एक बार आप हमसे ज़रूर कनेक्ट करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको बताएंगे कि उस कॉलेज के पास यूजीसी अप्रूवल है कि नहीं, फार्मेसी में कोर्स एडमिशन ले रहे तो पीसीआई अप्रूवल है कि नहीं, बीएड के लिए एनसीटी है या नहीं। सभी कोर्सेज से रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न है आपके मन में, आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके, या हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो के ऊपर। मैं लेके चलता हूँ आज आपको मंदसौर यूनिवर्सिटी के रिव्यू के ऊपर, मंदसौर यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मंदसौर यूनिवर्सिटी के बारे में हम जैसे हमने निजी विश्वविद्यालय से तो पढ़ा ही है, अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम अबाउट अस पे जाके देखते हैं कि क्या क्या इनका बोलना है। तो हम समझते हैं इनकी यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी की लोकेशन आप देख सकते हैं, मंदसौर यूनिवर्सिटी बाईपास स्क्वायर्स पर बनी है, देवास देवड़ा रोड पर। और अगर आप मंदसौर बाईपास मतलब जहाँ रतलाम मंदसौर का मेन रोड है जो नीमच से चालू होता है, नीमच से क्या काफ़ी दूर से चालू होता है राजस्थान से, उस रोड पे अगर जाएंगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी का सुंदर कैंपस देखने को मिल जाएगा। तो अब यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की तरफ लेके चलते हैं। रेगुलेटरी क्या क्या है, अप्रूवल्स इनके पास क्या क्या है। तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स क्या है इन्होंने इनकी वेबसाइट पर मेंशन कर रखे, तो मैं आपको बता दूं उनके पास ये यूजीसी यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन। यूजीसी क्या होता है? यूजीसी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज़ को मान्यताएं देती है, अप्रूवल्स देती है, एफिलेशंस देती है। तो यूजीसी 1956 2F के अंतर्गत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल मिलता है 2F का, जिसमें मंदसौर यूनिवर्सिटी को भी अप्रूवल है। आप ऑफिशियली यूजीसी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी प्रश्न है कि आप हमसे पर्सनली जानना चाहते हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूजीसी अप्रूवल यूनिवर्सिटी AIU मेंबरशिप में है। ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी मेंबरशिप इसको मिली हुई है। MPPURC भोपाल, मैंने आपको स्क्रीन पर जस्ट थोड़ी देर पहले दिखाया था, वहाँ से भी अप्रूवल प्राप्त है। ठीक है। AISHE से अप्रूवल प्राप्त है। PCI से अप्रूवल प्राप्त है। PCI मतलब फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्या होता है? जब भी बच्चा बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा जैसे कोर्स करने जाता है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो सबसे पहले उसे पीसीआई का अप्रूवल देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पीसीआई के अप्रूवल अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास नहीं है तो आप भूल कर भी वहाँ से फार्मेसी ना करें, आगे जाकर आपको समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। NCTE, अब ये क्या चीज़ है? NCTE होता है बीएड के लिए। ठीक है। अगर जो विद्यार्थी बीएड करना चाह रहे हैं, वो विद्यार्थी जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बीएड के लिए, वो सबसे पहले देखें कि यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं। सेकंड ये देखें कि यूनिवर्सिटी एनसीटीई अप्रूव्ड है या नहीं। एनसीटी या किसी कॉलेज में भी जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो वहाँ देखें कि कॉलेज एनसीटीई अप्रूव है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने भविष्य के साथ खेल ना करें, उस कॉलेज के अंदर भूल कर भी एडमिशन ना लें। NCISM से अप्रूवल है इनके पास। BAMS के लिए, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के लिए जो कोर्सेज होता है वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा नर्सिंग के लिए भी इनके पास अप्रूवल है। नर्सिंग के लिए अप्रूवल चलता है INC का, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का।
और इसके अलावा अगर जबलपुर जो एक यूनिवर्सिटी होती है, जबलपुर यूनिवर्सिटी से लेते हैं तो जबलपुर यूनिवर्सिटी का अप्रूवल होना जरूरी होता है। वो IIMC तो कंपलसरी है। अगर आप नर्सिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो जरूर देखें कि यूनिवर्सिटी कॉलेज INC अप्रूव्ड है या नहीं। सोच विचार कर ही अपने भविष्य का डिसीजन लें, क्योंकि आप अपना महत्वपूर्ण 3 से 4 साल देने वाले हैं, जो कि आपका निर्णायक पल रहेंगे कि आप भविष्य में क्या कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें ये 3-4 साल आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब चलते हैं इनके कोर्सेज के ऊपर। कोर्सेज में क्या दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी दे रहे हैं, ये तो डी फार्मा इस कोर्स को बोलते हैं। इसके लिए क्या अप्रूवल लगता है, मैंने आपको बताया था PCI। तो यूनिवर्सिटी PCI अप्रूव्ड है। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अप्रूवल्स की तो कोई समस्या यहाँ से आपको फेस करने वाली है नहीं। डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ये यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है। और AICTE कंपलसरी नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी जो भी प्राइवेट है वो AICTE अप्रूव कराए। अगर कोई कॉलेज होता है तो उसको कंपलसरी होता है लेना। तो यहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हैं इंजीनियरिंग के सारे, और यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है तो अप्रूवल का कोई इशू है नहीं। अब ग्रेजुएशन के लिए मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ग्रेजुएशन के भी काफ़ी सारे कोर्सेज और यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए देखिए आप BTech CS, BTech इलेक्ट्रॉनिक्स, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BTech सिविल इंजीनियरिंग जैसे आपके कोर्स मेरे स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे होंगे। तो ये सारे कोर्सेज अप्रूवल कोर्सेज हैं, तो आप यहाँ से ये अप्रूवल कोर्सेज कर सकते हैं ग्रेजुएशन के, ठीक है। और इंजीनियरिंग के लिए UGC अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी को इशू आने वाला है नहीं। BCA BBA के लिए भी कोई अप्रूवल्स की जरूरत नहीं होती है। UGC अप्रूव्ड अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी के लिए अपना PCI का अप्रूवल जरूरी होता है, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल मंदसौर यूनिवर्सिटी के पास है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc फॉरेंसिक साइंस जैसे सारे अप्रूवल्स UGC से ही लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी UGC अप्रूवल है, तो यही कोर्सेस आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ BSc नर्सिंग के लिए INC अप्रूव्ड, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है कि हमारे पास अप्रूवल है, तो बहुत अच्छी बात है। BA जर्नलिज्म, BA टूरिस्ट एंड हॉस्पिटल, BA फैशन डिजाइनिंग में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कोर्सेज इन्होंने ग्रेजुएशन के यहाँ पे किए हुए हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब BEd जैसा कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे ग्रेजुएशन के कोर्स यहाँ पे रन करते हैं। सेम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप यहाँ से MBA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। M फार्मा के लिए फिर मैंने कहा था आपको क्या अप्रूवल लगता है, वो लगता है PCI का, तो PCI अप्रूवल है। MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc CASCE, M.Tech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। M.Tech इंजीनियरिंग एनर्जी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। M.Tech IMA में कर सकते हैं। M लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स में MA एजुकेशन में आप कर सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपको यहाँ से देखने वाले हैं। PhD जैसे प्रोग्राम भी ये यूनिवर्सिटी कराती है, तो PhD भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल यूनिवर्सिटी को काफ़ी समय हो चुका है। यूनिवर्सिटी लगभग 2016 से चल रही है, तो अगर देखा जाए तो लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी को, 10 साल का ना कहें 10 साल का तो भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9 साल, 8 से 9 साल यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं। तो इसके पहले इसका ग्रुप का काफ़ी पुराना एजुकेशन इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस है, और उसी के बेस पे अगर आप देखे जाए तो यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छी यूनिवर्सिटी है। अप्रूव्ड फीस में भी अगर आप जाके देख सकते हैं तो इन्होंने अप्रूव्ड फीस भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो कि इन्होंने अप्रूव्ड हुई थी फीस फाइनली। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय की फीस आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इनके बारे में, जो भी यहाँ पे आप देखेंगे इनके पोर्टल पे जाके, तो आपको BSc नर्सिंग का जैसे मैंने आपको बताया, BA MS आयुर्वेदिक में अगर आप करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ये कॉलेज आपको देने वाला है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास सारे अप्रूवल्स है या नहीं, सारी चीज़ें राइट है कि नहीं। पर अगर आपके फिर भी आपके मन में प्रश्न है कि हमें जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरे अप्रूवल्स की जानकारी देंगे, और ये हम जरूर ये बताएंगे कि आप मंदसौर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो इसकी यूनिवर्सिटी के क्या प्रो है या क्या कौन से क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। हम पूरा सतर्कता के साथ बताते हैं। हम किसी यूनिवर्सिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में IIT क्लियर करके इंजीनियरिंग करें, IIM क्लियर करके MBA करें, अच्छे कॉलेज अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। ये भी अच्छे हैं अपने आप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे नहीं है, पर काफ़ी सारे खराब भी हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर मेरे, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई है।
तो इसी प्रकार जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन लगती है आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत